आबाद जब मैं जाता था मेरा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट तहजीब बेकरी था। अब मेरे घर के साथ में मालम रोड है, वहाँ पे मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, मेरी फैमिली पसंद नहीं कर रही, पता नहीं क्या बना, वरना हम दीवाने थे तहजीब। तो एनवायरनमेंट चेंज होने से कंपनी का लोगो भी चेंज हो जाता है, ये सवाल निशान है ना। या लाहौर के लोगों का टेम्परामेंट या टेस्ट या फ्लेवर या ज़ौक शौक डिफरेंट है। इस पर 1-2 मिनट बात कर लेंगे, इस पर मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा। अभी दूसरी पे केस नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 आएगी। कौन है वॉलंटियर आपका? ये ग्रुप बात करेगा स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। अच्छा आप बताइए जो आप काम करेंगे। नहीं हमने ऊपर वाला किया स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी और प्रोसेस। अच्छा तो मीडिया के माप में कैमरा करीब जी सर, एक मिनट। अपना तारुफ इदारा जी और कौन सा इदारा चुने आपने? जी सर माई सेल्फ शाकिब और मेरा जो बैकग्राउंड है वो वेंचर सेक्टर से है और मेरे साथ कोलीग है मिस्टर रहमान और हम दोनों ने जो इदारा चुना है वो है फूड सेक्टर। शाबाश। फूड सेक्टर सेवर प्रो चुना आपने? सर यू कैन से तो जो फर्स्ट सेवर प्रो भी केस स्टडी है, लाहौर में कामयाब गई है अनलाइक टू तहजीब, और लाहौर में ज्यादा कामयाब है, इस्लामाबाद में तो कामयाब है। इस पे भी गौर करेंगे जी। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मेरे कोलीग बात करते हैं। Thank you so much. अपना तारुफ। My name is Rahman Masood. I'm HR manager UBL Bank Lahore. ग्रेट। तो आज हम चेंज मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो 3 पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस। तो मैं डाउन से स्टार्ट करूंगा, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो प्रोसेस जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हायरिंग प्रोसेस वगैरह के लिए हमें लेबर फोर्स चाहिए होती है। नहीं आपकी यूबीएल है, बट हमने डिफरेंट कर लिया। अच्छा, कैन से गिव द एग्जांपल डिफरेंटली? आप दे सकते हैं। हमने रेट खोलना है बस। मैं चलो फिर आपको रिवाइज माय वर्ड्स प्रोसेस से स्टार्ट करता हूँ। आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल। वहाँ पे क्या होता था कि नर्सिंग हायरिंग हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। क्यों कि शौकत खाना में हम हायरिंग तो करते थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी, दे पिक द नर्सेज विदाउट डूइंग एनी एंट्री टेस्ट और जस्ट इंटरव्यू, और वो हमारी नर्सेज को हायर कर लेती इन बल्क हायरिंग। तो इससे क्या होता था शौकत खानम क्वालिफाइड करंट एग्जांपल जो कि मैं भी था व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द HR डिपार्टमेंट। तो हमें बिल्कुल पता है, अंदाजा नहीं लगता था कितने लोग छोड़ गए, कितने लोग हमने हायर करने, बिकॉज हॉस्पिटल में नर्सेज की हायरिंग ही मेन हायरिंग होती है। तो फिर हम लोगों ने प्रोसेस किया हायरिंग प्रोसेस ऑनलाइन। उसमें क्या था कि जो प्रोसेसेस हमारे मैनुअल थे कि कितने लोगों ने रिजाइन किया, कितनी नर्सें हमने हायर करनी, तो हमने उसको सिस्टमैटिकली कर लिया। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर किसी नर्स ने रिजाइन किया तो वो फौरन सिस्टम पे ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जनरेट होती थी, जिसको बोलते थे हायरिंग रिक्वेस्ट मॉड्यूल। उससे क्या होता था कि हमें फौरन अंदाजा होता था कि कितनी नर्सेज ने रिजाइन किया, कितनी हमने हायर करनी है। तो जो मैनुअल प्रोसेस था हमारा, हमने उसमें से जितने साइनिंग प्रोसेस थे, जितनी अथॉरिटी सिग्नेचर्स होते थे, वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया और एलिमिनेट कर दी। यस ये कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहते हैं उसको जी। सो दिस वाज द एग्जांपल जो कि शौकत खानम में थी। बैंक्स की आपको एग्जांपल देता हूँ स्ट्रक्चर की। वो क्या होता है कि बैंक्स में अगर आप लोग जाते हैं तो दे हैव सेल्स स्टाफ, दे हैव ऑपरेशन स्टाफ। उन दोनों की आपस में वो बनती नहीं। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांच मैनेजर है, वो अगर किसी कस्टमर को लेके आता कि यार इतना डिपॉजिट तुमने ब्रांच में करना है, फॉर एग्जांपल को 5:30 पे या 5 बजे आ गया है, अब ऑपरेशन वाले क्या करते थे, वो उसको फैसिलिटेट नहीं करते थे। क्यों? बीटा में भी यही मसला है, अक्सर दफ्तरों में क्लैश होता है दो बड़े ग्रुप्स का। बीटा पाइप में यही मसला आ रहा है, कभी आप सोचो जी जी क्लैश है आपस में। उसका सॉल्यूशन कि जब सेल्स फोर्स और ऑपरेशन फोर्स के एक अम्ब्रेला नहीं है, एक लीडरशिप नहीं है, एक उनके ऊपर बॉस नहीं बैठा हुआ, तो दोनों टीम्स में क्लैश रहेगा। तो उस रीस्ट्रक्चर में हमने क्या किया कि हमने एक ब्रांच मैनेजर को कैप्टन ऑफ द ब्रांच बना दिया। अब सेल्स फोर्स और ऑपरेशन फोर्स अब वो दोनों उसके अंडर है। अगर अब वो कस्टमर 5 बजे भी आ रहा है तो ऑपरेशन को उसकी बात माननी पड़ेगी और वो कस्टमर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। दिस वाज एन एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर फिटिंग इनटू द बैंकिंग सेक्टर। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यस। अच्छा, तो किसी का कमेंट इस पे है, काउंटर कमेंट किसी के साथ उल्टा भी हुआ है कभी जिंदगी में, इकट्ठा करने पे लड़ाइयां और शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ? जी सर ये पहले बात हो रही थी डिसेंट्रलाइज करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने सही तरह से रन करना है। एक अथॉरिटेरियन सी एक वो नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा सब चीजें रन कर रहा है। ये बता रहे हैं कि हमने एक और बॉस उनके ऊपर बिठा दिया, तो क्या ये ऐसा नहीं हो कि एक ही बंदे के हाथ में पावर चली गई और वो सारा
वो कर रहा है उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और रवायती देसी कल्चर का डंडा सोटा बुग़्ज़ और हसद और कीना को अवॉइड करने के लिए साउथ एशिया में एक प्लस पॉइंट है, साउथ एशियन प्लस पॉइंट है, अमेरिका में शायद ना हो। हाँ, इस पे न्यू बॉस हायर नहीं हुआ, इस पे जो ब्रांच मैनेजर था उसको हमने पावर दे दी जस्ट टू लुक आफ्टर दैट एट पॉइंट। बोथ साइड्स न्यू हायरिंग नहीं हुई, इसमें वन मैन शो हो गया अंडर वन अम्ब्रेला वन टीम, तो जिसमें विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन सर इसमें मेरा एक कमेंट Basically, है। I would agree with that because it's the team captain यस, who कैप्टन ऑफ द ब्रांच gets the credit or the discredit. ये बड़ी अच्छी तो बात अगर है। वो टीम ऐसे टीम काम करे तो obviously there will be good results. सर इसमें मेरा एक Remember, That is the point. team does not have the word I. We, I plus I is equal to V. ये फलक शेर सब कसूर से आए हैं, इनका पॉइंट सुने। सर मेरा पॉइंट ये है कि जब हम वर्कर ज्यादा हायर करते हैं ना तो बजाय प्रोडक्शन बढ़ने के वो बाज का स्टार्ट में कम होती हुई दिखाई देती है। Productivity गिर जाती है। प्रोडक्टिविटी पैदावारियत गिर जाती है। वो उसमें उनके आपस के झगड़े भी आ जाते Conflict शुरू हो जाते हैं, human conflict, social हाँ, issues। और उसमें इसका हल बताइए। एक मिनट ठहरिए, इसका पॉइंट देते हैं पहले, इसका पॉइंट सर देते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो ब्रांच मैनेजर है जिसको आपने फर्दर एम्पावर किया है वो ज्यादातर आता है सेल्स साइड से, वो ऑपरेशन साइड से नहीं होता। तो इसका मतलब है कि उसका ऑटोमेटिकली झुकाव जो है वो सेल्स साइड पे होगा, सॉफ्ट कॉर्नर। सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो इसको आप चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू क्यों नहीं? जो ऑपरेशन मैनेजर है वो ब्रांच मैनेजर के साथ ही रहेगा, ही विल आल्सो लुक आफ्टर हिज जॉब, लेकिन उनकी हायरार्की अंडर वन अम्ब्रेला हो गई है। आप ठीक कह रहे हो लेकिन एक पॉइंट तक, लेकिन इन द एंड उस लीडर से ही पूछा जाएगा कि तुम अपनी टीम को क्यों नहीं लेके चल रहे, तो ही आल्सो रिपोर्ट टू समवन। नहीं, मेरा पॉइंट सर ये है कि हमने उसको चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू एक प्रोसेस बना के क्यों नहीं है हमने उसको कवर किया कि उनके एसओपीज ऐसे बना दिए जाते हैं जो चेक्स एंड बैलेंसेस में आ जाते हैं दोनों का। चेक्स एंड बैलेंसेस तो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने हायरार्की चेंज की है, रिपोर्टिंग लाइन चेंज की है, अच्छा, इसमें कुछ नहीं चेंज किया। इसमें मेरा लास्ट कमेंट आगे चलते हैं कि ह्यूमन फैक्टर साउथ एशिया की डायनामिक्स डिफरेंट है बाकी दुनिया से, ये याद रखना। यहाँ टॉलरेंस कम है, राइट ऑफ पीसफुल एक्जिस्टेंस नहीं देते दूसरे को जिंदा रहने का हक। मैंने अमेरिका में आर्ट्स कॉर्पोरेट यूएसए में 4-5 साल काम किए हर लेवल पे, वहाँ पे राइट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस उठाना, कमजोर का ख्याल बहुत ज्यादा है, उनकी ट्रेनिंग का। हमारा वो अपोजिट है, और दो ग्रुप बन के एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, चस्के लेते हैं। तो इसमें मैं इनका साथ दूंगा कि इनकी वर्किंग स्ट्रेटजी इज ओके। मेरे नजदीक स्ट्रक्चर में जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये वर्केबल और वायबल है और प्रैक्टिकल है। जी आखिरी कमेंट। जी, स्ट्रेटजी के बारे में ये कि मैं एक फूड कंपनी में काम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैटको फूड्स के नाम से कंपनी है, मैं मैसेज शराफत, जो कि 1964 से बासमती राइस को मोर देन 60 कंट्रीज पे सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट कर रही है। माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे कंपटीटर मार्केट में आ गए हैं कि जिसकी वजह से उस कंपनी का प्रॉफिट रेशियो जो थोड़ा डाउन हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। और अभी उन्होंने मोर देन आफ्टर 50 साल के बाद एक कॉर्न का प्लांट लगाया है, कॉर्न डिवीजन का। ठीक है, जो कॉर्न होती है वो बेसिकली उससे स्टार्चेस बनती हैं कि जो 90% फूड आइटम में रॉ मटेरियल के तौर पे फ्रैक्टोज भी बनती है। जी बिल्कुल, जैसे आप कैलिकल्चर में बनती है, मेडिसिन में बनती है, इवन टेक्सटाइल सेक्टर में यूज हो रही है, पेपर में यूज हो रही है। तो उसकी वजह से कस्टर्ड बनाने में भी यूज हो रही है। कस्टर्ड बनाने में भी यूज हो रही है। तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को स्ट्रेटेजाइज किया, डाइवर्सिफाई किया, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट रेशियो जो उनके पिछले इतने सालों से एक स्टेबल या डाउन हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंक्रीज। इन्होंने सैमसंग वाली स्ट्रेटजी ली। मिस्टर सैमसंग भी चावल बेचता था 60s में, उसने डाइवर्सिफाई किया एज ए स्ट्रेटजी और वो आ गया टेक्नोलॉजी में और अब हाई टेक में आ गया, कंपीट एप्पल से कर रहा है इस वक्त। एप्पल को टफ टाइम सैमसंग दे रहा है चावल बेचने की दूसरी जनरेशन। तो आपको तीसरा मशवरा ये अपने बॉसेस को कि आप भी सैमसंग का मॉडल फॉलो करें और टेक्नोलॉजी में आगे सर इसमें ये भी है कि लेट्स सपोज अगर डाइवर्सिफाई करना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट में डिमांड किस चीज की है। लेट्स सपोज अगर चावल बेच रहे थे तो वो चीनी भी तो बेच सकते थे, ये भी तो, लेकिन उन्होंने देखा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है। गैप एनालिसिस भी लाजमी है चेंज मैनेजमेंट। पिछले 50 सालों से एक पाकिस्तान का वेरी वेल नोन कंपनी है रिफान के नाम से, जिन्होंने पूरी मार्केट को होल्ड किया हुआ था और किसी कंपटीशन को पाकिस्तान की मार्केट में नहीं लगा बिल्कुल करने दे रहे थे। तो इन्होंने कहा कि वो पूरे पाकिस्तान के सिर्फ 50% जो नीड थी वो फुलफिल कर रही थी, अभी भी 50% गैप रहता था। तो एटलीस्ट हमारी कंपनी पिछले 2-3 साल से काम कर रही है, उन्होंने 25% और गैप कंप्लीट किया, अभी भी 25% की मतलब मुझे मशवरा दे दिया, मैं भी किसी स्टेज पे आपके साथ इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, आपका मैं नुमाइंदा हूं, जनरल साहब इन्वेस्टमेंट करने के तैयार हो गए सर।
सोचे जरा देखते हैं यार। चलो जी, बड़ा अच्छा आइडिया, इनके दोनों के लिए तालियां जी, बहुत अच्छा हाँ अच्छा आइडिया दिए। और हम आगे चलते हैं, अब कहानी का पार्ट 2 शुरू हो जाता है, फिल्मी पार्ट 2 जो होता है ना उर्दू की फिल्मों में हीरोइन पहले रो रही होती थी इंटरवल के बाद में खुशी हो जाती, शादी होने के चांसेस हो जाते थे, और अब्बा जी जो नसखत थे वो नरम हो जाते थे जो शादी नहीं करते। तो अब आते हैं, अब्बा जी नरम हो चुके हैं। Elements of change enablement, sorry. इसमें लेफ्ट पे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजिशन और राइट पे है पर्सनल ट्रांजिशन। दो किस्म के चेंज है, अशखास और अफराद में, रवैयों में, परसेप्शन में, बिहेवियर में, सोच में। ये सबसे मुश्किल काम है। हजरत नूह ने 950 साल तबलीग की और 35 लोग मुसलमान हुए, ऑन द रिकॉर्ड है, हिस्ट्री में जो मिलता है। मुख्तलिफ रवायतें हैं, 35, 50, डबल डिजिट में थी, 3 डिजिट में भी नहीं थी। उनका अपना बेटा मुसलमान नहीं हुआ। और कुरान पाक की आयत में कहीं जिक्र है कि उसने कहा, हजरत उन्होंने कहा तशरीफ ले आ जाए, बैठ जाओ जाते जाते। उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। और पहाड़ पे चढ़ने वाला हमेशा डूबता है, याद रखना। जो जमीन पे रहता वो नहीं डूबता, जमीन से मुराद कश्ती है। अब ये कोर इशू आपके लिए ट्रांजिशन। नबियों ने पर्सनल ट्रांजिशन पे जोर दिया। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बाद में आया, जिसका नाम मवाखाते मदीना था, दूसरा नाम था मुसावाते मोहम्मदी। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशन है। इसमें 23 साल लगे जनाब रसूल को। 6666 आयात थी, एवरेज 2 से 3 या 4 पर डे होती है, 365 भी लगाएं अगर तो। ये इस्लामी दिन 354 पढ़ते हैं, उसको 23 से ज़रूरत दें और 6666 में डिवाइड करें, किसी को कैलकुलेटर देखें, पर डे आयत कितनी है। यह इंक्रीमेंटल चेंज जो सुबह मैंने कहा था। इंक्रीमेंटल चेंज इज सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली वायबल, वर्केबल, डूएबल एंड मोस्ट लाइकली टू सस्टेन लॉन्ग टर्म। ये है इंक्रीमेंटल चेंज। नबियों ने इंक्रीमेंटल चेंज किया। रोजा सन 2 हिजरी वर्सेस शराब की हुर्मत का हुक्म। मौलाना मदूदी अपनी किताब खिलाफत और मुलूकियत में लिखते हैं, या इससे मिलती जुलती कोई और किताब थी, मैंने छोटे से पढ़ी, कि जब शराब की हुर्मत का हुक्म हुआ तो शहर की आबादी टखने टखने तक शराब से डूब रही थी। लोगों ने अपने पुराने तोड़ दिए बैरल। असल में वो बैरल नहीं तोड़े उन्होंने, एक वो बुत का तकब्बुर का बुत तोड़ा जो नशे के बाद आता था। बेसिकली वो शराब नहीं था, तकब्बुर का बुत था जो नशे की वजह से इंसान में आता था कि आदत पीरियड। तो इस्लाम में इंक्रीमेंटल चेंजेस अल्लाह ताला ने किया। कहाँ पे सन 7 हिजरी में शाह अबी तालिब में 3 साल पत्ते खा रहे हैं, और कहाँ पे 10-15 साल बाद दुनिया की हुक्मरानी शुरू। तो ये इंक्रीमेंटल था, इसलिए सस्टेनेबल था। अब इसमें चेंज ऑफ आर्किटेक्चर, इन्होंने आर्किटेक्चर की मिसाल दी अभी, क्या नाम है जी आपका, यूबीएल। उसके बाद कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना। मैंने मेरे जो मैं भी केस स्टडी दूंगा, मेरी सक्सेस 2 इदारों में, नस्ट और यूटी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन थी। मैं हर एक के साथ मिलता था, हर एक को खाना चाय ऑफर करता था, बैठता था, उनके मसले सुनता था। 100 में 100 मैंने जो लड़कियां जिनकी मंगनियां टूट के तीसरी मंगनी हुई, मैंने उसको सेलिब्रेट कर, उसको हिम्मत दी, ऐसी बिग मंगनी नहीं तोड़नी, और वो मंगनी कामयाब गई। मैं इस हद तक इंगेज हुआ अपनी टीम के साथ। इमोशनल एंगेजमेंट, इमोशनल एंगेजमेंट, इमोशनल एंगेजमेंट। दर्द के रिश्ते की आबियारी इसका दूसरा नाम है। दर्द के रिश्ते की आबियारी है बगैर चेंज दिया। डंडा सोटा, मार्शल लॉ, सेक्शन 55 विद ड्यू अपॉलजी टू अमृत धारा, उससे आप डर पैदा कर सकते हैं, टीम नहीं बिल्ड होती। कि क्या मदीना के मॉडल में डर था? आंसर सुनो। क्या मदीना के मॉडल में शौक, मोहब्बत थी? आंसर इज यस। क्या एहतराम आदमियत था? यस। तीसरे पारे में सूरह अबसा है, अबसा वतवल्ला स्टार्ट होता है, 30वां पारा। अब चेंज एजेंट के जरिए अल्लाह ताला हमें कैसे हुक्म दे रहा है, उनको हिदायत हो रही है, हुक्म हमारे लिए। हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे, नबीना, बारगाह रिसालत में तशरीफ लाए। आप उस स्ट्रेटेजिक डायलॉग फरमा रहे थे कुरैश मक्का से। The blind gentleman could not get the due attention which he might be seeking for. In a state of relative disappointment, he might have thought कि I will come again. So he opted to leave. अभी दरवाजे पे थे, अल्लाह ताला ने आयत में, क्या वो नबीना थे, तुमने परवाह नहीं की? इसका मफ़हूम ये, तर्जुमा मुझे याद नहीं, मैं गुस्ताखी न करूं। यानी अल्लाह ताला को एक नाबीना के जज्बात का इस हद तक इदराक है कि जिब्राइल को सेकंड्स पे भेज रहा है, और नाबीना एक कमजोर बंदा है बज़ाहिर हमारी सोसाइटी में, इग्नोर्ड है, उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं। वेस्ट में तो बहुत आ गए। तो अल्लाह ताला ह्यूमन सेंसिटिविटी पे, इमोशंस पे कितना सेंसिटिव है। खालिक है ना, खालिक ने हमें मैसेज दिया 30वें पारे की आयत से, शान नज़ूल देख जाता हूं। जब ये मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने अपने दौरे जहालत में पता नहीं कितने नाबीनों पे जुल्म किया।
मैं उसको अंधा क्या के बचपन में पुकारता था, हालांकि उसका नाम मोहम्मद अली था, संदे का जो मेरा दोस्त। तो हम दौरे जहालत में इस तरह के गुनाह करते रहे हैं। चेंज मैनेजमेंट में ह्यूमन सेंसिटिविटी, आप इंसानी जज्बात के लिए जज्बा हसासियत को बढ़ाते रहे, अल्लाह की बरकत और रहमत होगी। चेंज का ताल्लुक बरकत और रहमत से है, मैकेनिकल उससे नहीं है, सेरेमनी से। फीता काटना और हाईटेक लेयर्स का 3 केक से नहीं चेंज होता, उससे आर्जी तौर पर मुसरत आ जाती है। चेंज होता है दिलों को खरीदने से, और दिल को खरीदने की वारदात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस आयत में बताई। इसका शान नुज़ूल देखें, सूरह हुजरात की 8-10 आयत है, शायद इसी में जाता है, जिसमें इंसानी ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल स्किल पे बात की गई है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा तर्जुमा, और आप उसमें ऐसी ऐसी आयतें तजस्सुस ना करो कौन क्या कर रहा है, उससे बदगुमानियां नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलाम करते हुए कहा कि फलानी औरत, हज़रत मूसा ने पूछा कि फलाना मेरे से के अलावा और भी कोई बरगुज़ीदा हस्ती है नबियों के अलावा? अल्लाह ने कहा हाँ, एक औरत है। ये उसके घर गए, उनका ख्याल था बहुत होगी राबिया बस्ती की तरह बड़ी रात तहज्जुद करनी, वो नॉर्मल घरगंदारी कर रही है। उससे पूछा कि तुम्हारे में क्या खास चीज़ अल्लाह ने तुम्हारा नाम दे दी? उसने कहा मैं हर चीज़ के बारे में हुस्न ज़न रखती हूँ। आई थिंक पोस्ट इनडायरेक्ट तर्जुमा शायद मैं गलत कर रहा हूँ, सही है कि मैं हुस्न ज़न रखती हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी है। अल्लाह ने उसको बरगज़ीदा सिर्फ सोच पे रुतबा दे दिया नबी के, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव। अब एज ए बॉस सबसे पहले मुझे जो घमंड हुआ था, जब मुझे गाड़ी मिली और एक गाड़ी खोलने वाला दरवाजा मिला, एक ब्रीफकेस था, मैं कभी कोई ब्रीफकेस नहीं उठाया, कोई मेरी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोले, ये गुनाह कबीरा मैंने नहीं करने देना, नहीं होने देना। ये जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, मेरे नज़दीक मेरी ज़ाती राय में गुनाह है, मेरी ज़ाती राय में जुर्म है, और अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो चेंज आना शुरू होता है। मैंने 10 साल EME कॉलेज में पढ़ाया कैप्टन और मेजर्स को, उसमें से अभी कोई चेयरमैन स्पार्को है तो कोई चेयरमैन FW है, इस लेवल के बंदों। मैंने उनसे एक वादा लिया कि ब्रीफकेस खुद उठाना, चेंज का शॉर्ट ब्रीफकेस खुद उठाने से। मैंने उनसे वादा लिया कि गाड़ी का दरवाजा खुद खोलना है, किसी से खुलवाना नहीं। वहां से तकब्बुर शुरू हो जाता है, और तकब्बुर आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को स्पॉइल कर तोड़ देते। आगे चलते हैं जनाब, ये जनाब वाला कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को ACR कहती है सरकारी जुबान में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज इसका नाम है, याद नहीं। अब इसको वेस्ट ने ACR सिस्टम को खत्म करके एक बड़ा होलिस्टिक मॉडल दिया, 360 और 4-5 मॉडल्स हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे 2 दिन की ट्रेनिंग मैंने नेशनल बैंक में दी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करें, जिसमें से पर्सनैलिटी बिल्ड हो एज अपोज टू कैच करना। एक नया कॉन्सेप्ट है, डोंट कैच योर टीम ऑन द रॉन्ग प्लेस, कैच देम ऑन द राइट प्लेस। जिस तरह मेरे बॉस ने वर्ल्ड बैंक में कहा था, कॉफी लाओ, तुम थक गए होगे रोज रात को काम कर रहे हो, वो ही कॉट मी एट द राइट टाइम। मैं ओवर टाइम कर रहा था बजाय उसके मुकाबले। तो कैचिंग एट द राइट टाइम विल गिव मोर एनकरेजमेंट टू योर टीम, मोर पॉजिटिविटी टू योर टीम एंड मोर एनर्जी टू योर टीम। उसका खून सेरों बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, ये भी चेंज में। ये जनाब ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशन हो गई, पर्सनल ट्रांजिशन को भी हमने बात कर ली। अब आगे चलते हैं। पहली चीज है मोटिवेटिंग चेंज, स्टेप्स हैं 4-5। मोटिवेटिंग चेंज एंड क्रिएटिंग रेडीनेस फॉर चेंज। चेंज के लिए ज़िंदगी तौर पे मुकालमा करना, मुज़ाकरा करना। मुकालमा पे एक बामी ये आरज़ू थी कि गुल से गुफ्तगू करते, मैं वो तुम शेर याद आ रहा है किसी को? अच्छा, तो रूबरू करते, तो वो रूबरू जो बैठना ना वो मुकालमा है। मैंने अक्सर बेशतर बंदों को इदारों में निकालने से पहले रिफॉर्म करने की कोशिश की, मुकालमा किया, और उसे कहा कि करेक्टिव मेजर हम कैसे ले सकते हैं, हाउ आई कैन हेल्प यू बिफोर आई फायर हिम और हर। क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनको एक्सपोजर नहीं है इस चीज़ का, क्यों गलत कर रहे हैं। मैं आज से 50 या 40 साल पहले एक्शन कॉलेज का इम्तिहान देने गया क्लास 6 में, तो मैंने पेंट में हाथ, जेब में हाथ डाला था, सर्दी थी, तो प्रिंसिपल गोरा था, उसने कहा जेंटलमैन, यंग मैन, रिमूव हैंड्स फ्रॉम योर पॉकेट्स अगेंस्ट द मैनर्स। मुझे किसी ने बताया नहीं। और फिर मैंने एक सरकारी दफ्तर में बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल या मैनर्स सिखाए गए हमें, तो और कुछ आपकी माँ बाप की तरबियत भी। वो एक इकबाल का शेर है, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो आपको आदाब फर्जंदी भी सिखाने पड़ते हैं अपनी टीम को। इखराज दंदा, इलाज दंदा बड़ा आसान है कि दंद का दांत है, दंद का नहीं,
you need to find out the root cause and see how you can intervene possibly on his or her manners, attitude, etiquettes, and above all attitude and behavior. ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं तो। अब इसमें आपने उसको बाय करना है, उसके मेंटली बाय करना है, फोर्स नहीं करना। चेंज कभी भी फोर्सफुल प्रेपोजिशन नहीं है। चेंज इज कल्ब नजर को शिकार करना और दिलों को मुसख्खर करना चेंज है। अगर आप इसमें कामयाब हैं तो चेंज स्टार्ट हो सकता है। कल्ब नजर को शिकार करना और दिलों को मुसख्खर करना। मदीना के मॉडल में यही कुछ हुआ है। एक गुलामज़ादा रात को काम कर रहा है, बीमार है, नकात से गिर रहा है। एक अजनबी आता है कि तुम्हें क्या मुसीबत है, तुम क्यों? कहते हैं मुझे मेरे आका ने हुक्म दिया सुबह तक ये असाइनमेंट मुकम्मल करो, मैं नकात से गिर रहा हूँ, बुखार की शिद्दत है। उस अजनबी ने पूरी रात जाग के उसका काम किया। चलो, उस अजनबी का नाम पता है? जनाब आते हैं। इस पे वो पागल हो गया। इस तरह दिल खरीदे आपने, खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह कोई पैसों से या किसी और चीज़ से नहीं, ज़मीनों से, किरदार से, अमल से। और फिर इकबाल एक शेर में कहता है, जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और, जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और। तो बेगर्जी से आप किसी के लिए कुछ करते हैं, उसकी जज़ा 10, 20, 50, 100, 700 मुझे नहीं पता कितनी, लेकिन बहुत ज़्यादा। अब आपने उसका दिल खरीद लिया कि यार चेंज इज एसेंशियल, इनएविटेबल, नागुज़ीर है और इदारा कोलैप्स हो जाएगा। वो कहता है मेरी तनख्वाह मिल रही है, मुझे 5 दिन बैठने के 9 to 5 मिल रहा है। उसे कहना 9 to 5 का इशू नहीं है, इशू सर्वाइवल का है, ग्रोथ का है। और ग्रोथ रुकी हुई है। ये मुकालमे आपको 1 to 1 करने पड़ेंगे चेंज। मैंने जो 2-3 आज केस स्टडीज दूंगा, मैंने मुकालमे किए और मैंने 2-2 महीने लगाए हैं उनको ठंडा करने के लिए, एग्रेशन तोड़ने के लिए अपनी टीम को, यूटी में भी, नस्ट में भी। सेंसिटाइज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेशर फॉर चेंज। सेंसिटाइज का मतलब क्या है? आप उनको हल्का फुल्का हिलाएंगे, शेक करेंगे, इंटरनल केमिस्ट्री बेक करेंगे, उसकी pH 7 से 700 पे ले जाएंगे, -700 पे ले जाएंगे। आपने pH भी चेंज करनी है माइंड की। जब माइंड की pH चेंज होती है तो खून में अफशार या इंतशार कम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, रेजिस्टेंस टू चेंज कम हो जाती है। ये काउंसलिंग से होता है। इस पे भी हम देखेंगे ये कैसे करना है। अभी मेरे पास उसकी 2 मिनट बता। रिवील डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड स्टेट। जो फर्क है जिस पे आप लेके जाना चाह रहे हैं इदारे को। मसलन TCS वाले कहते हैं कि हम आपको 12 घंटे में पिंडी डिलीवर कर देंगे आपका पैकेट, और डिलीवर होता है 12 के बजाय 18 घंटे में, आपने डबल पैसे दिए। तो TCS का मैनेजर बैठता है, ये क्या वजह है 6 घंटे लेट जा रहे हैं, हम डबल पैसे ले रहे हैं, सुबह 9 बजे डिलीवरी क्यों? अमेरिका में FedEx में 9 AM डिलीवरी उन्होंने दी हुई थी। अमेरिका में कहीं भी वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स चार्ज करते थे, और वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स लेके दिए। इंश्योर के 9 बजे सुबह बॉस के पास कॉन्ट्रैक्ट की बिड पहुंची हुई है, प्रपोजल पहुंची हुई है। अब अमेरिका 3000 में दूर है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 घंटे लगते हैं। उन्होंने अपने जहाज खरीद लिए और खास जहाज चलाने लग गए। ओवरनाइट डिलीवरी उन्होंने नाम दिया। उसकी देखा देखी यूएस पोस्टल ने भी ओवरनाइट डिलीवरी $10 में शुरू कर, वो $30 देते ही $10। और पाकिस्तान में भी अर्जेंट मेल सर्विस 30 साल पहले शुरू हुई थी, ओवरनाइट डिलीवरी डबल प्राइस पे, अभी भी शायद चल रही है। तो पोस्टल सर्विस पे भी एक मेरी केस स्टडी है, छोटी सी आप क्लास एक्टिविटी है, उस पर आपने काम करना है ग्रुप से। ये गैप एनालिसिस कि हम कैसे 6 घंटे का गैप का TCS पूरा करेगा। लाहौर से पिंडी की डाक 9 बजे सुबह, GHQ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है या बिड है या प्लानिंग डिवीजन में आपकी कोई प्रपोजल है, वो 9 बजे सुबह पहुंचे लाहौर से एक आज। ये गैप डिजायर्ड स्टेट, ये चेंज करना। डंडे सोटे से नहीं मैं तुम्हें फायर कर दूंगा लिहाजा 6 घंटे में नहीं पहुंचाया नहीं। कन्वे क्रेडिबल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फॉर द चेंज। जब चेंज हो गया तो उसके बाद आपको हम रिवॉर्ड देंगे, बोनस देंगे, प्रमोशन देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा कॉमन है, PC बुरबन में ही देता 2-2, 4-4 दिन। मैं जब UT में था तो मेरे पास फंड्स थे, मैं कहता था इस्लामाबाद ट्रेनिंग पे 6 बंदे इकट्ठे चले जाएं और मैं अपना क्रेडिट कार्ड दे देता था कि पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा मेरी तरफ से। वो जब पिज़्ज़ा हट खा रहे होते थे 9 बजे तो सब बिल का मुझे टेक्स्ट आता था कि इतना के चार्ज हो। मैं उनको मुबारक भी दे देता था कि आपने बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा। कहते थे इनको पता कैसे चला? वो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन से मेरे उस पे आया होता था SMS में। टीम के इतने नंबर मानने पड़ते हैं एक्सपेक्टेशन के बाद, फिर टीम बिल्ड होती है। वरना हाउ माल है वो शीरे माल समझ के हजम कर देते हैं। हमने तनख्वाह पूरी कर ली, रोटी लाल कर ली 9 से 5, 9 से 5 रोटी लाल नहीं होती। ये मैं सबको कह रहा हूँ, रोटी लाल होती है वैल्यूएशन से, वक्री सोच से, नए आइडिया से। जहाने ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है नमूद,
کہ سنگ خش سے ہوتے نہیں جام پیدا, مٹی ریت اور بجری سے یونیورسٹیاں کالج ادارے نہیں بنتے, یہ فریش آئیڈیا سے بنتے ہیں. فار ون فریش آئیڈیا یو نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف آئیڈیاز. میں نے اپنے اداروں میں بیسٹ آئیڈیا ایوارڈ دیتا تھا فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور دوسرا اس پہ ویب پہ ان کا نام تصویر ڈالتا تھا بیسٹ آئیڈیا ایوارڈ, اور مجھے اتنے اچھے آئیڈیا ٹیم دیتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور اکثر آئیڈیاز ریسیپشنسٹ دیتی تھی کیونکہ پبلک ڈیل وہ کرتی تھی, کہتی تھی ایسے کر لو تو زیادہ اچھا ہو. آپ دیکھیں, اور میں ویکلی میٹنگز میں اپنی ریسیپشنسٹ لے کر صفائی کرنے والے کو بھی اٹھاتا, اس کا نام ہم نے ہاؤس کیپر رکھ دیا تھا, سویپر ختم کر دیا, اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوگی تو آگے چلیں گے. امریکہ میں کانسٹیبل ختم کر دیا, پولیس آفیسر, سپاہی محمد دین بھرتی ہو رہا نا پولیس میں واشنگٹن کی, اس کا نام پولیس آفیسر, پرائڈ بڑھا دی, کام وہ بیچارہ کانسٹیبل والا کر رہا, فٹ کانسٹیبل والا, چودھری ظہور اللہ ٹائپ ہی ہے, لیکن اس کو ٹرسٹی دے دی. صفائی کرنے والے کا نام ہاؤس کیپر ہے. اور کرسمس پہ میری یونیورسٹی کا جہاں میں امریکہ میں پڑھاتا تھا, میرا ہاؤس کیپر میرے پاس آتا تھا کہ آپ مجھے گفٹ جو دے رہے ہیں نا وہ یہ چیز چاہیے مجھے نخرے سے. صفائی سارا سال کرتا تھا, ہماری چیزیں نہیں چوری کرتا تھا, اور آخر میں فرمائش کر کے کرسمس پہ سب پروفیسروں سے گفٹ لیتا تھا $50 کا. پروفیسر دیتے تھے, نخرے مانتے تھے, کیونکہ کوالٹی آف سروس دے رہے تھے. یہ وہ ماحول ہے جس پہ امریکہ نے ترقی کی ہے. کلچر کی ظروف و شانیوں کی بنیاد ان کی خاک مدینہ. میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میری یونیورسٹی تھی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فارن آفس کا, میری کلاس فیلو تھی ایک